गोरखाओं की आवाज को बुलंद करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और खबर को लाइक शेयर करें। पाकिस्तान के साथ चल रहे तनाव के बीच मोदी सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड में व्यापक बदलाव किया है। इस महत्वपूर्ण कदम के तहत पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख आलोक जोशी को बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। यह नियुक्ति भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को और मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। वहीं सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, जो भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के कमांडर रहे हैं, वह भी 7 सदस्यीय बोर्ड में प्रमुख रूप से शामिल हैं। जनरल सिंह का सैन्य रणनीति और संचालन में व्यापक अनुभव है। साथ ही साथ वह 11वीं गोरखा राइफल्स की 7वीं बटालियन के कमीशन अधिकारी रहे हैं, जिसके कारण उनका गोरखाली समुदाय के साथ गहरा और आत्मीय संबंध रहा है। कई भाषाओं में दक्ष जनरल AK सिंह नेपाली भाषा भी धारा प्रवाह बोलते हैं। 2 दशक से लंबे समय 1984 से 2006 तक वह 11वीं गोरखा राइफल्स के साथ संलग्न रहकर बतौर कमांडिंग अफसर साथ रहे। जनरल AK सिंह की इस नियुक्ति पर 11 गोरखा क्रांति समिति, देहरादून, उत्तराखंड के अध्यक्ष मेजर पदम बहादुर गुरुंग ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए इस समस्त 11 गोरखा राइफल्स के लिए इसे एक गौरवमय क्षण बताया है। जनरल सिंह सेंट गैब्रियल अकादमी, रुड़की के पूर्व छात्र हैं। इसके बाद वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी और भारतीय सैन्य अकादमी में रहे। वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और नेशनल डिफेंस कॉलेज से भी ग्रेजुएट हैं। जनरल सिंह ने 15 दिसंबर 1984 को भारतीय सैन्य अकादमी से 11वीं गोरखा राइफल्स की 7वीं बटालियन में कमीशन प्राप्त किया था और बाद में नियंत्रण रेखा पर उन्होंने स्ट्राइक कोर के हिस्से के रूप में 11वीं गोरखा राइफल्स की पहली बटालियन की कमान भी संभाली थी। बाद में उन्होंने रण सेक्टर में एक ब्रिगेड, जम्मू कश्मीर में एक काउंटर इंसर्जेंसी फोर्स और पूर्वी सेक्टर में 33वीं कोर की कमान संभाली। जनरल सिंह ने अपने सैन्य सेवा के दौरान परम विशिष्ट सेवा पदक, अति विशिष्ट सेवा पदक, युद्ध सेवा पदक, सेना पदक और विशिष्ट सेवा पदक प्राप्त किया है। सेना से रिटायरमेंट के बाद बेहद सौम्य और अनुशासित जनरल सिंह देहरादून में बस गए हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह बोर्ड राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को दीर्घकालिक विश्लेषण और सुझाव प्रदान करता है। इसका गठन पहली बार साल 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के दौरान किया गया था। तब से यह राष्ट्रीय सुरक्षा नीतियों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। बोर्ड महीने में कम से कम एक बार बैठक करता है, आवश्यकता अनुसार नीतिगत मुद्दों पर सलाह देता है। बोर्ड ने अतीत में कई महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं, जैसे 2001 में परमाणु सिद्धांत का मसौदा तैयार करना, 2002 में रणनीतिक रक्षा समीक्षा और 2007 में राष्ट्रीय सुरक्षा समीक्षा। नया बोर्ड क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों, विशेष रूप से पाकिस्तान और चीन के साथ तनाव को देखते हुए रणनीतिक नीतियों को और मजबूत करने पर ध्यान देगा।